हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी असाइनमेंट EPC1 जो आपका कोर्स 12 है। देखिए, ये आपका कोर्स 12 है, इसकी असाइनमेंट है EPC1। इसमें आपको 25 नंबर की असाइनमेंट बनानी है। देखिए, और 25 नंबर की आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो है, यानी प्रैक्टिकल के टाइम आप अपनी फ़ाइल बना के सबमिट करेंगे और आपका वाइवा होगा, वो 25 मार्क्स का है। और PCP के दौरान जो आप अपनी असाइनमेंट जमा करेंगे इंटरनल के लिए, वो भी 25 मार्क्स की है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका सिलेबस देख लीजिएगा, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, देख रहे हैं आप। पहली यूनिट है टेक्स्ट एंड रीडिंग, ठीक है। दूसरी है टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्शन। और जो ये यूनिट 1 के दोनों पार्ट थे, और यूनिट 2 है, उसके अंदर आपके 2 टॉपिक हैं, कम्युनिकेटिव रीडर, इंटरेक्टिव रीडिंग, ठीक है, और एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्शंस। आपको इस सारे टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी असाइनमेंट बना सकते हैं। मैंने आपके लिए जो असाइनमेंट चूज़ की है वो यूनिट 1 की टेक्स्ट एंड रीडिंग की चूज़ की है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसमें नीचे देखिए आपको दे रखा है सजेस्टेड एक्टिविटीज़। आपको इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी ज़रूर बनानी है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ तो आप एक्टिविटी ज़रूर बनाएं, क्योंकि उससे आपका ही इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं। देखिए, 2 टॉपिक तो यहीं दिए हैं, और जो आगे एक्टिविटीज़ हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी चूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे बनानी। जैसे कि एक आसान ये भी है, मेक ए लिस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑफ डाइवर्स टेक्स्ट एंड क्लासीफाई देम अंडर हेडिंग्स। मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप जो डाइवर्स टेक्स्ट की बुक्स पढ़ें उनको अलग अलग हेडिंग के नीचे लिखें कि ये इसकी है, मतलब आपने ये एक्सप्लोरेटरी लिखा है, नरेटिव लिखा है, मतलब जो आपने स्टोरी पढ़ी है या जो आपने बुक पढ़ी है वो किसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, एक इसमें है प्रिपेयरिंग अ वोकैबुलरी बुक। आप कोई भी 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी बुक, मतलब छोटी सी एक आप मान लीजिए डायरी बना लीजिए। उसकी शेप आप कोई भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, लीव शेप ले सकते हैं। उसके अंदर आप 50 वर्ड्स लिखिए। हिंदी टू हिंदी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग, ठीक है। अच्छा, एक है आपके सामने नरेटिंग एंड डिस्क्राइबिंग ए रिलेटेड अकाउंट फ्रॉम वंस लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब किसी की ज़िंदगी से कोई अनुभव आपने लिया हो तो उसके ऊपर आप एक पेज पे लिख दीजिए कि आपने किसी का अनुभव सुना और उसके बाद आप में या किसी के जीवन में क्या बदलाव आया, ठीक है। ये 3 मैंने बताई हैं। इसके अलावा आप पढ़ के इनको समझ के कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है प्रिपेयरिंग अ वोकैबुलरी बुक, ठीक है, देयर मीनिंग एंड यूजेस। आप इसमें यूजेस लिख सकते हैं। यूजेस लिखने के लिए आप उसको और बड़ा बना सकते हैं। मैंने छोटी सी प्रिपेयर की है, आप और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम असाइनमेंट देख लेते हैं, हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। देखिए, यूनिट 1 थी हमारी यूनिट 1 थी टेक्स्ट एंड रीडिंग। उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट होता क्या है आपको बताना चाहूँगी। जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग दिया गया पाठ, या पढ़ लीजिए पाठ्य पुस्तक। अगर आप प्राइमरी लेवल या क्लासेस स्कूल के लेवल के बारे में बात करेंगे तो आप टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपर चले जाएंगे तो आप टेक्स्ट का मतलब लगाएंगे पाठ। जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसका कंटेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी सी इसके बारे में डेफिनेशन दे दीजिएगा। अगर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाती है किसी राइटर के अकॉर्डिंग, आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत इजी और सिंपल बनाया है, आप इसको अपने तरीके से बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। जो मेरे पास मटेरियल था मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। उसके बाद इसमें इसके टाइप्स हैं। नरेटिव टेक्स्ट कौन सा होता है, एक्सप्लोरेटरी कौन सा होता है, आर्गुमेंटिव यानी जिसमें आर्गूमेंट्स हों, जर्नल, लिटरेसी और नॉन लिटरेरी और नॉन लिटरेरी, टेक्निकल एंड प्रेसिव, एजुकेशनल के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। मतलब जो बच्चों का स्कूल में सिलेबस लिखा है वो सारा एजुकेशनल के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर ये सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला पेज हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा पेज देखिएगा।
अब थोड़ा थोड़ा इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे पहला लिटरेरी है यानी साहित्यिक, जिसमें साहित्य से संबंधित हो। उसके बाद नॉन लिटरेरी गैर साहित्यिक, मतलब जिनके अंदर साहित्य से संबंधित बात ना हो, ठीक है। ये वो लेसन्स या जो टेक्स्ट है वो होते हैं जो आप मैगज़ीन वगैरह में किसी संपादक के व्यूज़ पढ़ते हैं या किसी और बंदे ने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो हैं। नरेटिव टेक्स्ट जिसमें वर्णन किया होगा, किसी यात्रा के बारे में बता दिया, कोई बात चल रही है दो लोगों के बीच में, उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सपोएट्री यानी व्याख्या कर दी। देखिए वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक इसमें मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन इनको दोनों को अलग अलग कंसेप्ट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेकंड पेज है। अब थर्ड पेज देख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टेक्निकल एंड प्रेसिव, तकनीकी और प्रेरक, मतलब जो नई नई खोजों के आधार पर आपके जो पाठ बने हैं, ठीक है, उस पे है ये। और लास्ट वाला जो हमारा है एजुकेशनल, यानी इसमें मैंने बताया था आपके सारे पार्ट इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे वो लिटरेरी है, चाहे वो नरेटिव है, चाहे एक्सप्लोरेटरी है, चाहे वो टेक्निकल है, क्योंकि ये बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने जो 3 आपको एक्टिविटी बताई थी, उनमें से कोई एक एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। आप पीडीएफ बनाएंगे तो एक्टिविटी की आप इमेज लेके बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक्टिविटी दिखा देती हूँ जो मैंने प्रिपेयर की है, और आप शेप कोई भी ले सकते हैं। मेरी है 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी बुक। मैंने सिर्फ मीनिंग लिखे हैं, आप उनका यूजेस यानी उनको वाक्य में प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपकी शब्दावली पुस्तिका यानी वोकैबुलरी बुक। ये मैंने हार्ट शेप में बनाई है। आपको मैंने बताया आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ मीनिंग लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। आप कोई भी हिंदी से हिंदी में, इंग्लिश से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये इसके अंदर मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे देखिए आपका वर्ड है गुड, उसका मीनिंग, और आप इनको बड़ा बना के वाक्य में भी प्रयोग करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको 50 वर्ड्स की बनानी है, देखिए, ठीक है। ये इस तरह से आप बनाइएगा। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, इस तरह से इसमें वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग है। आप इनके यूजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक सिर्फ आपको डेमो दिया है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके डेमो के लिए है, मैं बार बार यही इसीलिए बता रही हूँ, ये सिर्फ आपके डेमो के लिए है। आप इसमें इसका बॉर्डर और डेकोरेट कर सकते हैं, और वर्ड्स लिख सकते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डेमो है, और इसको मैंने जितने वर्ड्स इसमें आए वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज की असाइनमेंट समझ आ गई होगी, और आपको एक्टिविटी का भी पता चल गया होगा कि क्या एक्टिविटी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।